वलवाड़ा के संघारी फलिया में आदिवासियों की जमीन पर जीआईडीसी अधिकारियों की मापनी का विरोध, ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर बड़ी साजिश। वलसाड जिले के उमरगाम तालुका के वलवाड़ा गांव के संघारी पड़ा फलिया में वर्षों से रह रहे आदिवासियों की जमीन पर जीआईडीसी गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने पुलिस सुरक्षा के साथ जमीन की मापनी करने की प्रक्रिया शुरू की, जिससे गांव के आदिवासियों ने जमकर विरोध किया। हालांकि जीआईडीसी अधिकारियों की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। आदिवासियों का आरोप सरकार हमें धमकाकर बेघर कर रही है। आदिवासी परिवारों का कहना है कि सरकार जबरन ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए उनकी जमीन छीन रही है। इन जमीनों पर वे अपने पूर्वजों के समय से खेती कर रहे हैं और यही उनकी जीविका का एकमात्र साधन है। ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा, ग्रेटर देन हमारी जमीन पर हमारा हक है, लेकिन जीआईडीसी इसे जबरन अधिग्रहण कर रही है। हमें कोई ट्रांसपोर्ट नगर नहीं चाहिए। हम खेती कर अपना जीवनयापन करते हैं और हमें बस हमारी जमीन चाहिए। आदिवासियों की पुश्तैनी जमीन पर कब्जे की कोशिश। गांव वालों ने बताया कि वे इस जमीन पर अपने पूर्वजों के समय से खेती कर रहे हैं और उनके पास 7/12 दस्तावेज भी मौजूद हैं, जो इस जमीन के मालिकाना हक को साबित करते हैं। फिर भी जीआईडीसी अधिकारी इस भूमि को पहले से अधिग्रहित बताया और मापनी शुरू कर दी। ग्रेटर देन अगर यह जमीन हमसे छीन ली गई तो हम बेघर हो जाएंगे। यहाँ कोई नौकरी नहीं है। हम खेती करके ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जीआईडीसी हमें पुलिस के बल पर धमका रही है और जबरन हमारी जमीन पर कब्जा कर रही है। ग्रामीणों का सवाल, पहले 20 एकड़ अब 40 हेक्टेयर जमीन क्यों? आदिवासी समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयेश बर्फ ने बताया कि 2 महीने पहले इस मामले को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया था। पहले 20 एकड़ जमीन अधिग्रहण की बात थी, अब 40 हेक्टेयर जमीन की मांग क्यों हो रही है? 2013 के नियम के अनुसार अगर जमीन का उपयोग नहीं हुआ है तो वह मूल मालिक को लौटाई जानी चाहिए। पहले से अधिग्रहित जमीन का कोई उपयोग नहीं हुआ, फिर अब नई जमीन क्यों ली जा रही है? हाल में अमे अहींया वलवाड़ा गाम में है, जहाँ बहुत अघरी परिस्थिति ऊभी थई गई है कि खेडूतोनी मालकी सातबारा पर जमीन अचानक जीआईडीसी द्वारा मापवामां आवेल है। ए बाबत में अमे जયારે जाण थई तो 2 महीना अगाऊ ज अमे कलेक्टर साहेब ने अर्ज करी हती कि जे ते समये जे जमीन संपादन थई हती ए संपादन थया बाद पछी जे एनुं हेतु मंडावવાનો तो ए हेतु मांडवामां नहीं आवेलो हतो ने खेडूत हजू पण खेडे छे। ए लोकोनी मालकी जमीन छे ने संपादन जमीन छे एमां पण ए लोकोनो कब्जो छे वर्षोथी। एमां कोई हेतु मंडाववाना कारणे ए जमीन 2013 नियमना हिसाबे मूळ खेडूत अथवा सरकार हस्तक थई जवा जोईती हती, पण कोई कारणसर से थई नथी ने हमणां 70 वर्ष पछी जीआईडीसी हमणां आवीने कब्जो करવાની વાત કરે છે ને એ કબજો કરવાની વાત જે કરે છે એમાં જે તે વખતે સંપાદન વખત જે ડેમમાં ગઈ જમીન ગઈ તે તો ડેમમાં ચાલી ગઈ। હાલમાં હમણાં જે લોકો જમીન સંપાદન કરવા આવે છે એ કઈ જમીન છે અમને નથી સમજાતું। 20 એકર જમીન સંપાદન છતાં હમણાં એ લોકો 40 હેક્ટર બતાવે છે ને હાલમાં જે માપણી ચાલી રહી છે આજના દિવસે એ બાબતમાં અમે કલેક્ટર સાહેબને અરજી પણ આપેલી છે। एना पर कलेक्टर साहेबे जीआईडीसी जो मुख्य कार्यालय सूरत में है एना पर कार्यालय में पण अरजी बाबत में चर्चा थई है। एनो हवालो त्यांथी अहींया पारडी मोकलवामां आव्यो छे ने पारडी चकासणी माटे आप्यो छे ने चकासणी थती वखते अहींया ए लोको कब्जो देखावा जोईए एटला माटे अचानक ए लोको एक कलेक्टरनो हुकुम लईने मापणी करे छे। तद्दन गैरकायदेसर छे। लोकोनी जमीनने हानि पहोंचे छे, लोकोनो हक छीनवाय छे। कलेक्टर साहेबने अमे रजूआत करीए छीए के आवा बधा फैसला ना लई ने आवा गरीबोनी अगर प्राइवेट जमीन अवी जी खानगी 7/12 पर जमीन चलती छीनवाती होय तो कायदा व्यवस्था जळावतो नथी। अमारे खेती ज करवू छे, खेती करने अमे जीवीए 60-70 वर्षथी अमे रोपीने खाता छे एमां कमाईने खाय एमां परिवारनुं ने बधानुं अमारुं गुजराण थाय, भरण पोषण थाय ए ज अमे मागीए। बीजुं कई अमने कई नहीं, अमने अमारी जमीन ज जोईए ए ज अमने जोईए। हाँ हाँ ने धमकी आपीने घूसी गया, धमकी आपीने घूसी गया, घूसीने तार बधुं वाड़फाड़ भांगीने अंदर घूसीने जबरदस्ती थी ने अमने डबड़ावीने ने अमारा 7/9 उतारामां अमारुं नाम छे। आ जमीन से ने साहेब अमारे मालकी ने सवार ए लोको भले जीआईडीसी नहीं लेता भले, पण आ मालकी ने जमीन में घुस्या कने एटलो अमारे तकलीफ पड़ीने आ लोको हाथे फरवू पड़े और अमारे पोतेनी जग्या जो लेता है तो आपणे जीव बळे के नहीं। और आज हाल अमारा घरवाळा छे एने जो नौकरी धंधा नहीं करता મને સાહેબ
શાંતિ નહીં રહે સાહેબ, કેવી રીતે રહી? શું ઈચ્છો છો તમે? અમારી જમીન જ જોઈએ સાહેબ. એક તો મારી તબિયત બી સારી રહેતી નથી. આ લોકો ત્યાં ધમકી લઈને આવેલા છે, પોલીસ વાળા ડબરાવીને લઈ લેવા કરે એમ. એટલે આ લોકોની જગ્યા લઈને પણ અમારી માલકીની જગ્યામાં ઘૂસીને લેવા કરે, તો અમે પછી સહન કરીને કેવી રીતે બેસી રહેવાના? અમારા પરિવાર, તમારી જમીનમાં શું આવો છો? અમારે બધું ખેતરમાં છે, તુવેર છે, વાલ છે, હાલમાં ભાત રોપીએ છીએ, બધું જે કહે. તમે આદિવાસી માણસ છે, અમે ખેતી કરીને જીવવા વાળા માણસ. અમારે ખેતરો લઈ લો તો અમે ક્યાં જવાના? હે, હમણાં અત્યારે એ લોકો તાર ખૂટે ત્યારે ક્યાંથી માપણી કરવા આવ્યા ને અત્યારે ક્યાં ઘૂસીને માપણી કરી? એ લોકોએ તમે બોલ્યા તો બોલવાનું, અમારે બોલવા નહીં દે. મારી જગા છે, માલિકી જગા છે મારા પપ્પાની, એ આ લોકો ગેરકાયદેસર લેતા છે. એના અટકાવવા માટે અમે આવેલા છે. આજે મારા પપ્પાની તબિયત સારી નથી રહેતી, એના માટે મારે આગળ થઈને આવવું પડે છે. કેટલા સમયથી તમે અહીંયા રહો છો અને જો આ જગ્યા જતી રહી? હું જન્મ જાતથી અહીંયા રેમ છું. જન્મ મારો અહીંયા છે, બાપ દાદાથી અમારો અહીંયા છે. અમે પોતે છોકરા નથી મારા પપ્પાનો, એટલે અમે ખેતી કરીને ખાતા છે અહીંયા. અને આ લોકો બધા આજે આવીને કે નીકળો, તો અમે કેવી રીતના નીકળી જાય? આમાંથી નહીં નીકળાય આવી રીતના. અમારા 7 બારના ઉતારામાં, નકલમાં બધામાં અમારા નામ બોલાય છે, પછી અમે કેવી રીતના નીકળી જાય? આમાંથી નહીં નીકળાય આવી રીતના. શું માંગ છે તમારી? અમારી એવી માંગ છે કે અહીંયા અમને ટ્રાન્સપોર્ટ નથી જોઈતું, અમને કોઈ જાતનું બીજો બહારનું વ્યક્તિ કોઈ જોઈતું નથી. અમે જે ખેતી કરીને ખાતા છે એ અમે ખેતી કરીને ખાવા માંગતા છીએ, બીજું કંઈ અમને જોઈતું નથી.